नमस्कार। कुछ दिन पहले महिंद्रा शोरूम में तोड़फोड़ की गई थी। ये आपको मैं जगह दिखा रहा हूँ, ये महिंद्रा शोरूम है। ये सब चीज़ों को तोड़ने की कार्रवाई चालू कर दी गई थी। समझाइश के बाद इसे रोका गया था। ये जो महिंद्रा शोरूम की बाउंड्री वॉल है ये, और वो महिंद्रा शोरूम का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उस स्ट्रक्चर तक जो है उनकी जगह है। बाकी ये जो जगह है ये पूरी सरकारी जगह है। तो इसी बात को लेकर निगम के कर्मचारियों ने बोला था कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और सुधीर एक्स-रे क्लिनिक और आगे जो बहुत सारी शॉप है उनको भी तोड़ा जाएगा। लेकिन अभी एक विवाद बड़ा लंबा चल रहा है। यहाँ डी मार्ट आ रहा है और डी मार्ट की जो शुरुआत की गई है बनाने की, वो सरकारी जगह से की गई है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सरकारी जगह कहाँ पर है और किस जगह पर है। ये अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट जहाँ बन रहा है वहाँ। ये देखिए, ये सुधीर एक्स-रे क्लिनिक है। ये जो बाउंड्री है ये अवैध है और इसके अंदर की ये जो बाउंड्री है ये भी अवैध है। वो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्ट्रक्चर उनका खुद का है। उसके बाद की जो सारी जमीन है वो अवैध है। अब मैं यहां से आपको दिखाता हूं डी मार्ट जो बन रहा है। डी मार्ट, सोहेल इधर आना जरा। ये जो डी मार्ट बन रहा है ये देखिए, वो बाउंड्री दिखाना। ये बाउंड्री वॉल जो है सरकारी जगह पे बन रही है। ये बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं सरकारी जगह पे बन रही है। और जहां तक स्ट्रक्चर है, ये सुधीर एक्स-रे क्लिनिक का स्ट्रक्चर दिखाना। ये स्ट्रक्चर से लेकर आगे तक जो है उनकी परमिशन है। उसके जो पहले जो जगह है जहां पे ये निर्माण हो रहा है, ये वाला निर्माण दिखाना। ये जो निर्माण हो रहा है ये टोटल अवैध निर्माण है। और भिलाई नगर निगम के कर्मचारियों से बात करने के बाद पता चला है कि जो डी मार्ट को नोटिस दिया गया है काम बंद करने का, लेकिन अभी भी काम जारी है। हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से काम अभी चल रहा है और ये नेट भी काम चल रहा है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये नगर निगम की जो है कौन सा रवैया है, गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, तो ये नगर निगम का कौन सा रवैया है, गरीबों के लिए अलग अमीरों के लिए अलग। जो करोड़ों की संपत्ति डी मार्ट अपने कब्जे में कर रहा है वो नगर निगम बिल्डिंग के सामने है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम की बिल्डिंग पास में ही है, 2 कदम में ही बिल्डिंग है नगर निगम की। उसके बावजूद भी ये लगातार निर्माण करते जा रहा है। नोटिस भी दिया गया नगर निगम द्वारा, लेकिन वो नोटिस हमको नहीं दिखाया जा रहा है और हमें नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ मुंह जबानी बताया जा रहा है कि इनको नोटिस दिया गया है काम बंद करने का, लेकिन काम धड़ल्ले से जारी है और बिंदास जारी है। चारों तरफ जो है इस प्रकार के ग्रीन बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार की रुकावट बनाई गई है। ये देखिए, चारों तरफ से बंद कर दिया गया है और वो देखिए, वो काम करने वाले ठेकेदार, इंजीनियर सारे लोग बैठे हैं। और यहाँ से दिखाना घुमा के, ये जो नाली निर्माण हो रहा है, नाली निर्माण हो रहा है कि पुलिया निर्माण हो रहा है कि दीवार निर्माण हो रहा है, ये कुछ बाउंड्री वॉल निर्माण हो रही है और कुछ जगह पर अवैध निर्माण हो रहा है और कुछ जगह पर इनकी परमिशन है। तो कौन सी कंपनी है ये जो निर्माण कर रही है? मालूम नहीं कहाँ की कंपनी है? सिक्योरिटी गार्ड वाले। तो आपको अंदर जाने के लिए लोगों को बोला गया है कि मना किया गया है? अलाउ नहीं, बाहरी व्यक्ति अलाउ नहीं। बाहरी सर विदाउट वर्क वाले सबको रोका है, टोकने के लिए बोला गया है। अभी बोला गया है? अभी नहीं, पहले से ही है सर। कब से बोला गया? ये काफी पहले से ही है कि विदाउट वर्क वाले को अंदर कुछ दिन पहले तो यहाँ घुसे थे अंदर। नहीं सर, अब जब पब्लिक अगर 2-4 लाख ज्यादा आएंगे या बिना उससे आ जाएंगे तो अलग चीज है। बाकी यहाँ हर किसी को विदाउट वर्क वाले को आना मना है। आपको मालूम नहीं है कौन सी कंपनी काम कर रही है? नहीं तो यहाँ कौन सी, यहाँ पे अपनी एमसीपी करके कंपनी सुना हूँ मैं भी। हाँ, उन्हीं का कॉन्टेक्ट है। बॉम्बे की कंपनी है? बॉम्बे की तो नहीं है, ये शायद लोकल ही है, रायपुर की। लोकल रायपुर की कंपनी है जो ये काम कर रही है। तो बाहरी व्यक्तियों को अंदर प्रवेश वर्जित है।
ये बोर्ड ये आपने लगाया है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जगह है, इस जगह की इनके पास परमिशन है। और वो जो आगे काम चल रहा है, वो जो ग्रीन मैट आप देख रहे होंगे, वो आगे जो काम चल रहा है वो अवैध निर्माण है। वो अवैध निर्माण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सरकारी जगह है, इस तरफ जो है इनकी खुद की जगह है। फिलहाल अंदर जाने के लिए पाबंदी लगाई गई है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं और हम किसी नियम कानून को तोड़ना नहीं चाहते। हम वही बात करेंगे जो हमें दिखाई दे रही है। इस मामले में कई संगठन आगे आए हैं, कई संगठनों से हमने बात की, वो भी आपको स्क्रीन में हम दिखाएंगे। सब इसलिए लगाए थे 3 दिन का इनको नोटिस जारी कर निर्माण रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन 3 दिन तक बिना रोके निर्माण करते रहे। किसके परमिशन से करते रहे हमको जानकारी नहीं। हम जब विरोध दर्ज कराने आए तब निगम के अधिकारी जी आए, तब यहाँ मध्यानी जी के कोई रिप्रेजेंटेटिव कौन आया मेरे को नहीं मालूम, तब जाके अब काम रोकने को किया जा रहा है। तो निगम के जो अधिकारी अभी आए थे जी, उसको किसने आप लोगों ने बुलाया? नहीं, हमने किसी ने नहीं बुलाया, तो अपने आप उठ के आए थे। हमसे उनका प्रश्न था आप यहाँ क्या करने आए, तो बोले काम रोकने के लिए आए हुए। तो काम रुक गई? जी, काम अभी रुक गया। कितने दिन के लिए बोले हैं? ये 3 दिन के लिए बोला गया, लेकिन आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन जाके काम रुक रहा है। और कल से अब क्या कार्रवाई रिटर्न जवाब देंगे हम उस पे देखते हैं। कितने दिन के लिए बोले हैं कि कब तक कार्रवाई करेंगे? ये 3 दिन का स्टे बोला गया है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है ये डीमार्ट वालों से या जो जमीन के ओनरशिप जिनको है उनसे। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है, मतलब अवैध कब्जा क्यों? अब आप खुद ही ये समझ सकते हैं, जब 3 दिन पहले इनको नोटिस मिलकर तुरंत निर्माण को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन आज तीसरे दिन निर्माण रुक रहा है। मतलब 2 दिन निर्माण नहीं रुका। यहाँ के पार्षद को जी जानकारी में नहीं दिए थे अभी? पूर्व में सब पार्षद को जानकारी है भाई साहब, आप लोग को भी इसके पहले भी मीडिया ने भी उनको अवगत कराया हुआ है और ये चीज शायद पूरे भिलाई ने देखा हुआ है, उनको तो जाहिर सी बात है पता ही होगा। लेकिन अभी तक कोई उन लोग मतलब आपत्ति नहीं दर्ज कराया ना? आपत्ति दर्ज नहीं कराए, इसी से समझा जा सकता है कि अंदर ही अंदर क्या चलता है। यहाँ बीच जनता और जो गरीब जनता है वो बस रोड के किनारे धक्का खाती है। अपना नाम परिचय बता दीजिए। नितेश त्रिपाठी, हिंदू युवा मंच भिलाई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कार्रवाई करने आए ही नहीं थे। अच्छा। वो तो कुछ और ही काम से आए थे मुझे जहाँ तक लगा, और आप लोगों ने भी देखा। हमने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार किया और फिर वो जाके उधर शोरूम में बैठ गए हमसे दूर हटके। उन्होंने क्या बात कौन की? से शोरूम में बैठ गए? ये रेनाल्डो शोरूम है। अच्छा। रेनॉल्ट, वहाँ शोरूम में जाके अंदर बैठ गए। वो बहुत देर वहाँ बैठे रहे। उन्होंने बोला कि मध्यानी जी के कोई रिलेटिव आ रहे हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ना तो कोई आया ना कोई गया, वो पता नहीं किससे बात किए। उसके बाद उन्होंने आके हमें कहा कि ठीक है काम बंद कर दीजिए। अब वो किस कारण आए थे पहले और किस कारण से क्या हुआ, अब ये तो वही जाने। लेकिन काम तो बंद हुई नहीं, अभी भी काम हो ही रही है। अब वो बोल के तो गए हैं कि काम बंद होना चाहिए, नहीं, काम हम लोग हो रहा है। अगर हम लोग काम यही नहीं अगर काम नहीं रुकेगा तो और हम जाके रोकेंगे, रोकेंगे तुरंत रोकेंगे। जब अधिकारी बोला गया है, रिटर्न में बोला गया फिर भी नहीं रुक रहा है, तो ये जबरदस्ती है। ये अब जबरदस्ती काम यहाँ नहीं कर सकते। अब ये गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे लोग बस अपना मनमानी चला रहे हैं। इन लोग पैसे वाले लोग मनमानी कर रहे हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार साहब, हिंदू युवा मंच। आपके सामने दिख रही कार्रवाई चल रही है, जो नियमानुसार चल रही है, शासन प्रशासन के निर्देशों के अनुसार चल रही है। और शासकीय अस्पताल में जिस प्रकार से मरचुरी के बीच में जाने के लिए रास्ता आवागमन बाधित था, उसके लिए जरूरी था इसलिए कार्रवाई की जा रही है। और जब जांचा गया तो पता चला 3 फीट इन्होंने एक्स्ट्रा उसमें कब्जा कर लिया था, उसे खाली कराया जा रहा है। लेकिन इतने सालों बाद कैसे ध्यान आया? सर चूंकि ऐसा सालों बाद नहीं, हाँ थोड़ा सा ऐसा था कि अस्पताल को जमीन दे दी गई थी, अस्पताल उसमें अपना बाउंड्री वाल बना लिए थे। जब अस्पताल वाले तहकीकात किए तो बोले हमारे पास जमीन कम है, कम लग रहा, हमको मरचुरी में जाने के लिए अलग से प्लेस चाहिए। तब पता चला कि यहाँ 3 फीट जमीन एक्स्ट्रा उनके द्वारा लिया गया है, उसको हम खाली करा के उनको दे रहे हैं। अभी जिस हिसाब से यहाँ तोड़फोड़ हो रही, सीधा इसी का लाइन आप ले लो। जैसे यहाँ से सीधा आप चले जाइए, चंद्रा मौर्य तक चले जाइए, सुपेला तक चले जाइए, पूरा अवैध कब्जा दिख रहा है। आपको दिख रहा है ना कार्रवाई हो रही है। हाँ, तो कार्रवाई करेंगे ना, आगे लगातार चलेगी सर। तो ये जहाँ जहाँ की शिकायत आएगी वहीं की कार्रवाई करेंगे कि वाकई में आप हकीकत में कार्रवाई करना चाहते हैं? देखिए जो भी कार्रवाई होगी सब पे एक समान होगी। अभी आप लोगों ने दिखा रहे थे कि जब वहाँ पर सर्विस सेंटर वाले लोग सर्विसिंग कर रहे थे तो कुछ लोग बोले गरीबों पे कार्रवाई हो रही है। तो गरीबों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, आज महिंद्रा वालों पे भी कार्रवाई हो रही है। और कोई छोटा न कोई बड़ा, जनता के हित में जो होगा वो किया जाएगा। चलिए, लेकिन यहाँ निगम प्रशासन का जो रवैया है एकदम अलग नजर आ रहा है। इतनी बड़ी संपत्ति निगम की जब्त की जा रही है, दूसरे के कब्जे में जा रही है। महिंद्रा शोरूम को तोड़ा गया था, सुधीर एक्सरे क्लिनिक के जो सामने वाली बाउंड्री है उसको तोड़ने की कोशिश
अगले कुछ समय में करने जा रही थी नगर निगम। उसके बाद आने वाले आगे के जो कब्जे हैं उसको भी हटाने की बात निगम ने की थी। अब बीचों बीच ये डी मार्ट का निर्माण किया जा रहा है। निगम ने इसमें कितनी धांधली की है ये तो आने वाला समय बताएगा, जब इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।